हमारे साथ विपिन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। विपिन जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है, उसके बाद अभी तक तो सरकार पर लोगों का भरोसा है कि चलिए ठीक है, सरकार ने वादा किया है आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, लेकिन भरोसा बनाम हकीकत में जब ऐसा होगा तो लोगों की जिंदगी कितनी प्रभावित होगी। वो बुनियादी सुविधाएं जिनका अभाव अभी भी लीगल कॉलोनीज में देखने को मिलता है, क्या वो यहां भी देखने को मिलेगा? रजिस्ट्री से लेकर मालिकाना हक तक, ये वो बहुत बड़े सवाल हैं जो एकदम खड़े होते हैं जब सरकार ये दावा करती है कि हम 1511 कॉलोनी को लीगल करेंगे। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात कि अगर हम इसका एक पॉजिटिव साइड देखें कि अच्छी बात क्या है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और फास्ट अप्रूवल हो रहा है कि यहां पर आप जीआईएस सर्वे की बात करें, प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या एरर करेक्शन की बात करें, जो गलतियां हो जाती हैं उसमें कैसे सुधार कर सकता है, तो वो एक तरफ है कि आप उसको साथ साथ कि आप एक लीगल एंटिटी दे रहे हैं कि आपको ओनरशिप मिल रही है एक व्यक्ति को जिसकी अनऑथराइज प्रॉपर्टी है। ये तो कुछ पहलू हो गए, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष के जो दोनों बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं, ये 3 सवाल पूछेंगे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से, लेकिन उन्होंने पूछे नहीं, तो इसलिए मैं वो काम जरूर करूंगा। देखिए, पहली बात, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम आदमी पूछना चाहेगा गुप्ता जी कि बिल्कुल आप लोग बात बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, यहां पर देयर इज जीरो टॉलरेंस की फॉर करप्शन, बिल्कुल मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कि देखिए 2 विभाग हो गए, डीडीए और एमसीडी। अब डीडीए है कि उसको यहां पर एंटिटी देने के लिए कि यहां पर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है कि उसको एंटिटी कैसे मिलेगी, उसको वैध कैसे बनाए जाएंगे, डीडीए देगी, क्योंकि डीडीए प्रीमियर एजेंसी है इसमें। और जब अगर नई कंस्ट्रक्शन होगी, नई एडिशंस, नए मॉडिफिकेशन होंगे, वहां एमसीडी बीच में आती है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या मैकेनिज्म है कि वहां पर किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि एक तरफ जब बात कर रहे हैं, निश्चित बात है हम लोग आशावादी लोग हैं, सोच सकारात्मक रखते हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि वो सुनिश्चित कैसे होगा, पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल है कि जो ये इलाके हैं जैसे सदर बाजार है, वहां पर क्या डेवलपमेंट होगी, क्या वो भी इस श्रेणी में आते हैं? क्योंकि वहां पर जो तारों के झज्जाल लटक रहे, आप सीवेज सिस्टम, वाटर और रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। मैंने उस मुद्दे को कई मरतबा उठाया है। ये बुनियादी सुविधाओं का सवाल वही तो मैंने उठाया। मैं उसी बात पे आना चाहता हूं, 1 मिनट। और साथ साथ जरूरी बात है कि हम लोग जब रेगुलराइज कर रहे हैं, आपने रेगुलराइज तो कर दिया जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, लेकिन जब अगर वो मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें वहां पर एमसीडी की भूमिका आ जाती है। तो मेरा सवाल ये है, एक आम आदमी पूछना चाहेगा कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स गुप्ता जी खड़े हुए हैं ऑलरेडी, जिनको डीडीए की तरफ से बिल्कुल एक उसको वैध करार कर दिया जाएगा, जो अब नई योजना आई है, उसके क्या मापदंड है? क्योंकि क्या वहां पर कुछ मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि अगर उसमें ऑलरेडी कुछ डिफेक्ट्स है? क्योंकि कई मर्तबा दिल्ली में देखा गया है कि अगर बिल्डिंग नीचे गिर रही है तो कितना जान मान को नुकसान हुआ है, तो क्या उसमें किसी तरह की स्टडी नहीं होनी चाहिए कि आप पहले एकाएक आप उसको अगर दे रहे? अच्छी बात है, पहल अच्छी है कि रेगुलराइज होना चाहिए, क्योंकि कई सालों से ये सिर्फ सुनने को मिल रहा है कि रेगुलराइज करेंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, ठोस कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। और पीएम मुद्दे के तहत अगर ये हो रहा है तो हम लोग इंतजार करेंगे अमल कैसे होगा। साथ साथ कि जो मैंने सवाल आपसे पूछे, मैं जरूर चाहूंगा कि उस पर ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुप्ता जी हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। जी बताइए गुप्ता जी।